अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी एक्वेरियस की। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा जी एक्वेरियस के बारे में बताएं, और ये हमारी जनरल रीडिंग है और इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं और किन चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचना है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो हमें क्या सोल्यूशन उसका करना है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ साथ कार्ड निकालूंगी, साथ साथ कार्ड रीडिंग भी चलती रहेगी, साथ साथ स्टार रीडिंग भी चलती रहेगी, ताकि दोनों से हमें पता चले हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने प्लैनेट्स की, क्योंकि इन्होंने हमें काफ़ी तंग करके रखा होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ये किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हम मार्स की बात करते हैं। मार्स हमारे 5th एंगल पर है और ये आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली फेवर लेके आ चुका है। इससे आप 5 बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है। अगर आप किसी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वक्त रास्ते हमवार होंगे, वो ट्रैवल इजीली हो जाएगा। और ये मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर रही हूँ, और वो ट्रैवलिंग आप जिस मकसद के लिए भी करें उस मकसद की तकमील होगी इंशाल्लाह। मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी से मैं आपको बता सकूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूसरा फ़ायदा, आप अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए जिस तरह का भी रोल अदा करना चाहते हैं आप भरपूर अंदाज से अदा कर सकेंगे। अगर आप कम उम्र हैं और फिर भी अपने घर की कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ज़रूरतें पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास इतनी करेज, इतने रिसोर्सेज, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप अपनी फैमिली के लिए एडवांटेजेस, फेवर प्रोड्यूस कर सकेंगे। इससे एक तो आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होगा और इससे आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आएगी। मार्स से आप अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे एक्वेरियंस जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ऐसे एक्वेरियंस जो नई जॉब की तलाश में हैं, ऐसे एक्वेरियंस जो जॉब से कारोबार की तरफ आना चाहते हैं, ऐसे एक्वेरियंस जिनकी जॉब पर ख़तरात मंडला रहे थे उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज़ राइट टाइम विद द फेवर ऑफ मार्स। अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी सपोर्ट है जिससे आप अपने कंपटीशन को विन कर सकेंगे। यहाँ पर अगर साथ साथ कार्ड्स को रीड किया जाए तो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जितने भी हैं उनको इस वक्त ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और हाउसवाइफ के लिए ऐसी बेनिफिशरी है कि उनकी अपीयरेंस एज अ एक्वेरियंस लेडी फैमिली के लिए इत्तेफाक और बरकत पैदा करेगी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनकी जहनी कारकर्दगी बढ़ती भी नज़र आती है, उकताहट उनकी ख़त्म होती भी नज़र आती है, उनके लिए कामयाबी है। सूरज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है। सूरज की फर्स्ट एंगल पर होने से, और ये तमाम जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमें एडवांटेजेस मिलेंगे। इससे आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ वो पॉलिश होती हुई नज़र आती हैं, रिफ़्रेश होती हुई नज़र आती हैं, मैच्योरिटी आती हुई नज़र आती है, और ये वो मैच्योरिटी है जो ज़िंदगी के हर शोबे में आपको काम देगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मनी मेकिंग, आइडिया मेकिंग, फैमिली वेलफेयर, कंफर्ट ऑफ लाइफ, न्यू प्लानिंग, पब्लिक इमेज, हेल्थ क्राइसिस, लव लाइफ अचीवमेंट, लॉसेस कवर, और इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम, लकी फैक्टर अरेंज करना, एनिमीज़ को रिपेयर करना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये तमाम आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं और आपके स्टार भी बता रहे हैं। यहाँ पे सन भी आपके माइंड और आपकी करेज को फेवर दे रहा है, और जब माइंड और करेज जहाँ जहाँ भी काम आएंगे इन सब में आपको फेवर मिलती नज़र आती है। यहाँ पे आपके एक और प्लेनेट की अगर बात की जाए वो वीनस है, तो वीनस की वजह से आपको दो तरह के फ़ायदे नज़र आते हैं। एक तरह का फ़ायदा आपकी प्लेयर नोयत का है, आपकी अटैचमेंट का है, इससे आपको खुशी मिलेगी, हम्बलनेस आएगी और रेपुटेशन बेहतर होती है। और दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से लव लाइफ बेहतर होती हुई नज़र आती है। तो ये तो खुशखबरी है एक्वेरियंस के लिए कि अगर कोई एक्वेरियंस में कोई प्रपोज करना चाहता है या किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहता है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जुपिटर, अगर आप इस प्लैनेट की बात करें तो वो 3rd एंगल पर है, सो दिस इज़ द ईयर फॉर अदर्स। तो एक्वेरियंस यहाँ पे जो भी पूरा साल काम करेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा दूसरों को भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि आप जो भी काम करेंगे उससे आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। एक्वेरियंस के लिए 2023 में ये सब ऐसे ही रहेगा कि वो जो काम भी करेंगे दूसरों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा,
और ये चंद माह जो शुरू के हैं ये सारे ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। यहाँ पे आपके एक और अगर प्लैनेट की बात की जाए तो वो सैटर्न है। तो सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है और वो फर्स्ट एंगल पर है। तो इसके 2 बिहेवियर हैं। कैप्रिकॉर्न का भी ये रूलिंग प्लैनेट है, उनके भी 2 बिहेवियर थे। स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस जितने भी हैं उनके लिए ये डेवलपमेंट की वजह बनेगा, नॉलेज की वजह बनेगा, डिसिप्लिन की वजह बनेगा, लक की वजह बनेगा और वो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। वो किसी किस्म की कंप्लेंट्स आपको देते हुए नज़र नहीं आएंगे। और जो वीक एक्वेरियंस है उनके लिए ये सारस्वती की वजह बना रहेगा। इससे हेल्थ थ्रेट्स रहेंगे, परफॉर्मेंस डल रहेगी, कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर होना इनका नॉर्मल होगा, नॉन डिसाइसिव होना ये नॉर्मल होगा, फैसले ना कर पाना और अंदर से कमज़ोर होते जाना और समझौते कर लेना। और इसमें एक और भी इनका नेगेटिव पहलू ये है कि अपने हक़ को छोड़ देना, ये भी पॉसिबल ही रहेगा यहाँ पे। तो काफ़ी सारी ऐसे हैं डिप्रेशन में चल जाना और उनको समझ नहीं आना कि इस वक्त वो क्या काम करें और क्या काम ना करें। उनके लिए हाँ और ना में फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होगा। और आप ख़ुद को अब यहाँ पे ख़ुद भी जज कर लें कि क्या आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस हैं या वीक एक्वेरियंस है। और अगर आप वीक एक्वेरियंस है, आपका लाइफस्टाइल वीक लग रहा है आपको, तो जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, मैंने भी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, तो आप भी 6 से 8 कैरेट का ब्लू सफ़ायर जो ओरिजिनल है वो पहने। ब्लू सफ़ायर के साथ सूरज शम्स दिन में 5 बार लाजमी पढ़िए और इससे ये होगा कि आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी और आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।